हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट. If every resistor is of 2 ohm, what current will flow in the circuit? Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is equivalent resistance and Ohm's law. तो यहाँ पे we will use फर्स्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट, और उसके बाद हम यहाँ पे ओम्स लॉ के हेल्प से करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास वोल्टेज दे रखी है थ्रू द बैटरी, इसको हम यहाँ पे मानते हैं ये V वोल्ट है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है वो हमारे पास एक ही वैल्यू के दे रखे हैं, यानी हर एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे सेम होगी. तो ये हो गया हमारे पास R3, ये हो गया R2, और साथ में इसका जो कनेक्शन बना है इट इज विद द R4. नाउ यहाँ पे जो सर्किट कनेक्ट है, यहाँ पे हमारे पास अमीटर आ गया एंड इट इज कनेक्टेड टू द की. नाउ यहाँ पे अगर हम सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वी कैन से हियर जो हमारे पास यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस होगा इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द सर्किट, क्योंकि हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं R1 को हम यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में काउंट नहीं करेंगे. सपोज हमारे पास यहाँ पे जो करंट है वो I फ्लो करती है थ्रू दिस बैटरी, तो जब ये इस नोड पे पहुंचेगी तो हमारे पास यहाँ पे R1 में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी. जो करंट होगी वो इस वाले पोर्शन के थ्रू यहाँ पे सीधे आगे की ओर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये जो हमारे पास वायर दे रखी है हम ये मान के चलते हैं इस वायर का जो रेजिस्टेंस होता है इट इज अप्रोक्सीमेट 0. तो मैक्सिमम करंट यानी ऑलमोस्ट जितनी करंट हमारे पास आ रही है वो इसी पाथ से यहाँ पे आगे फ्लो करेगी और इस पॉइंट पे जाके फिर से ये डिवाइड हो जाएगी, यानी R1 का इस पूरे सर्किट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. तो हमारे पास जो सर्किट है उसमें से हम R1 को रिमूव कर देंगे. तो केवल अगर हम रेजिस्टेंस को ड्रॉ करें, अभी हम वोल्टेज को अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो इट विल लुक लाइक दिस. ये हमारे पास R5 आ जाएगा, इट इज दिस वायर, और यहाँ पे हमारे पास R2 एंड R3 विल बी इन दी पैरेलल, और साथ में हम यहाँ पे R4 को कनेक्ट कर देंगे. नाउ जो सर्किट है हमारे पास कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगा. हमने यहाँ पे वोल्टेज बैटरी को रिमूव कर दिया है ओनली टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो R3 और R2 हमारे पास पैरेलल में कनेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का एंड टू एंड कनेक्शन बन रहा है. आफ्टर द फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3 हम यहाँ पे सर्किट को फर्दर सॉल्व करेंगे. सो वी कैन राइट हियर R3 एंड R2 आर इन पैरेलल. तो इनका अगर हम यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें तो ये हम R डैश मान के चलते हैं. इसकी वैल्यू हो जाएगी R3 मल्टीप्लाइड विद R2 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R2. तो हमारे पास जो R डैश की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी इक्वल टू दी R3 और R2 यहाँ पे R के बराबर ही है. हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम के बराबर है. ये हम लास्ट में वैल्यू में पुट कर देंगे. तो हम ये मान के चलते हैं R1 इक्वल्स R2 इक्वल्स R3 इक्वल्स R4 इक्वल्स R5 इक्वल्स 2 ओम, और इन सब की वैल्यू हम यहाँ पे R मान के चलेंगे. तो ये हो जाएगा R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R. तो R डैश की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी R बाई 2K. नाउ अगर हम अपने सर्किट को देखें तो अब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. ये आ जाएगा R5, यहाँ पे हमारे पास ये सिंपल वायर है, इन दोनों का इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया यहाँ पे R डैश, और इसका कनेक्शन हमारे पास यहाँ पे बन रहा है दैट इज R4. तो इस केस में अगर हम देखें R5 R डैश एंड R4 वी कैन राइट हियर R5 R डैश एंड R4 ऑल 3 आर इन सीरीज. तीनों का यहाँ पे हमारे पास सीरीज कनेक्शन बन रहा है. तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास बनेगा इसको हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट विल बी द सम ऑफ ऑल द थ्रीज, दैट विल बी R5 R डैश एंड R4
क्योंकि वैल्यू सबकी सेम है तो R5 की वैल्यू आ जाएगी R के बराबर, R4 भी R के बराबर हो जाएगा, R डैश की वैल्यू हो गया हमारे पास यहाँ पे R/2 के बराबर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 2.5 टाइम्स ऑफ R के। एंड वी नो दैट R की जो वैल्यू है ये हमारे पास 2 ओम दे रखी है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट की वैल्यू लिख सकते हैं, दैट विल बी द 5 ओम। सो वी कैन से, तो पूरे सर्किट है हमारे पास, इसमें इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू द 5 ओम। तो अगर हम यहाँ पे सर्किट को रिड्रॉ करें तो ये आ जाएगा V वोल्ट की बैटरी, इट इज कनेक्टेड टू द अमीटर A, और यहाँ पे हमारे पास की लगी हुई है। साथ में जो हमारे पास पूरा सर्किट है इसका हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट निकाल दिया, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे 5 ओम के बराबर। सो वी कैन से हियर जो करंट फ्लो होगी हमारे पास, वी कैन कंसिडर इट इज I। सो फ्रॉम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास V इक्वल्स I इंटू R होता है। R इक्विवेलेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, V की वैल्यू V ही रहने देंगे, I हमें यहाँ पे निकालना है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू 5 दे रखी है। सो द वैल्यू ऑफ I विल बी V/5 एम्पियर। So from the given question, we can say here, what current will flow in the circuit? It will be V/5 ampere. It will be the final answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.